फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किस देश के नागरिकों ने कहा था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान के नागरिकों ने सर्वप्रथम भारत देश को हिंदुस्तान कहा था। दोस्तों किस देश के नागरिकों ने? ईरान के नागरिकों ने। जब ईरान के व्यापारी भारत आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने इंडस नदी, जो हमारी सिंधु नदी है, उसके नाम के आधार पर इंडस नदी और इंडस के नाम पर भारत को हिंदुस्तान कहा था। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों गौतम बुद्ध, और बौद्ध काल में भारतवर्ष का नाम था जम्बूद्वीप। भारतवर्ष का क्या नाम था? जम्बूद्वीप। यही दोस्तों सम्राट अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत प्रतापी राजा थे, यही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उनके पौत्र थे सम्राट अशोक। यही सम्राट अशोक का भी काल था। भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में से भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है दोस्तों। इसके साथ साथ यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हमारे जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप हैं, कुल 7 महाद्वीप हैं। और यह महाद्वीप क्या है? विशाल भूखंड है दोस्तों। क्या है? विशाल भूखंड। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था? तो दोस्तों भारत की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली यात्री था, और वह साउथ अफ्रीका के अंतिम छोर केप ऑफ गुड से होते हुए सर्वप्रथम भारत पहुंचा था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस, जो कि एशिया महाद्वीप में है। और दूसरे स्थान पर है दोस्तों कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल दोस्तों? 2.7% क्षेत्रफल भारत कवर करता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में दोस्तों कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से दोस्तों भारत का राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 2023 में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसके पहले भारत दूसरे स्थान पर था और पहले स्थान पर चीन था। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन विश्व में जनसंख्या के मामले पर दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या है कितनी? 80। और राज्यसभा सदस्य संख्या है 31। और दोस्तों सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य संख्या वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? भारत की आकृति अगर आपको पूछ लिया जाए तो उसकी भारत की जो आकृति है वह कैसी है? दोस्तोण भारत की जो आकृति है वह है चतुष्कोणीय। आप मैप में देख करके समझ सकते हैं कि जो भारत की आकृति है वह है चतुष्कोणीय। अगला प्रश्न है,
भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ जो विस्तार है दोस्तों वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक का, वेस्ट टू ईस्ट, दोस्तों भारत का जो वेस्ट टू ईस्ट जो लंबाई है वह कितनी है? दोस्तों भारत का पूर्व से जो पश्चिम तक की भारत की लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत हिंद महासागर पर स्थित है, जिसके पश्चिम में अरब महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यानी भारत हिंद महासागर को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। और भारत की जो कुल तट रेखा है वह है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात जो राज्य है वह भारत का सर्वाधिक सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और 7वां क्षेत्रफल की देश से सबसे बड़ा देश है। वहीं पर भारत में लगभग भारत में 6,40,000 गांव हैं। कितने विलेज हैं? 6,40,000। भारत में कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना जाता है? दोस्तों जो देशांतर रेखा है वह जो देशांतर रेखा 0 अंश देशांतर रेखा है वह ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक समय का निर्धारण करती है। उसी प्रकार अलग अलग देशों के लिए अपनी एक देशांतर रेखा है जो मानक समय का निर्धारण करती है। और जो भारत की है दोस्तों, भारत की जो पूर्वी देशांतर की जो मानक रेखा है 82.30, यह जो भारत में मिर्जापुर से निकलती है वह भारत की मानक समय रेखा है। अगला प्रश्न है, 82.5 यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी रेखा है भारत के किस शहर से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों यह भारत में नैनी जो एक स्थान है, कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में। तो वहाँ से यह जो हमारी मानक समय रेखा है वह उधर से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय 0 अंश देशांतर से कितना आगे है? तो दोस्तों 0 अंश देशांतर से हमारा जो समय है वह ग्रीनविच समय से हमारा जो भारत का समय है वह 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों भारत की जो समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। 5 राज्यों से हमारी जो मानक समय रेखा है वह गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है? दोस्तों हमारी पृथ्वी में 3 प्रमुख रेखाओं को आप याद रखिएगा। 3 प्रमुख रेखाओं में से जो 0 डिग्री की रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 0 डिग्री के ऊपर 23.5 अंश पर कर्क रेखा है और 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 अंश पर मकर रेखा है। तो आप इन तीनों रेखाओं को याद रखिएगा। ये तीनों रेखाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट की कौन सी रेखा है? अभी पिछले प्रश्न में बताया कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल
8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैप की सहायता से आप याद रखने का प्रयास करिए। कुल 8 राज्यों से होकर के हमारे भारत में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों हमारा पड़ोसी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा की जो कितने डिग्री रेखा है दोस्तों, यह भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री रेखा के 23.5 डिग्री रेखा होती है। कहाँ पर? उत्तर में दोस्तों। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से कहाँ पर? साउथ में, दक्षिण में मकर रेखा होती है। कौन सी? मकर रेखा। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं दोस्तों? एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं दोस्तों? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यह दोनों एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिण में बिंदु है वह है इंदिरा बिंदु, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट पहले कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत देश है वह हिंद महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और पश्चिम में कौन सा सागर आता है? अरब सागर। हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें जो सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वह है केप कोमोरिन में। कहाँ पर है? केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक ही स्थान पर मिलते हैं? जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक स्थान पर मिलते हैं, तो दोस्तों वह स्थान है कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है वह? कन्याकुमारी। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? हमारे प्यारे भारत देश का सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह है किबिथु। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, जिसको उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है और उगते सूरज का देश कहा जाता है किसको? जापान को। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात हमारा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी है। भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल है? यानी कौन सा चैनल हमारे इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया देश को विभाजित करता है? तो दोस्तों वह पॉइंट है ग्रेट चैनल, जिसको कहते हैं ग्रेट चैनल। वह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी होती है? दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा भारत की है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना होता है? तो दोस्तों भारत का संलग्न जो क्षेत्र मंडल है वह है 22 समुद्री मील तक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल कहाँ तक है? तो भारत का अनन्य जो क्षेत्र मंडल है वह 200 समुद्री मील तक है। कितना? 200 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व और पश्चिम छोर के मध्य कितना लगभग समय का अंतराल है? दोस्तों हमारा जो सबसे पश्चिम में स्थान है वह है कौन सा? गौर माता। और किबूती जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वह सबसे पूरब में है। और अगर देखा जाए इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है दोस्तों, तो वह लगभग 2 घंटे का है। इन दोनों के बीच में जो समय अंतराल है वह लगभग 2 घंटे का। यानी कि अगर सुबह के 9 बजे हैं कहाँ पर? भारत के सबसे पश्चिम में, तो वहीं पर उस समय कहाँ? पूरब में क्या होगा? 11 बज रहे होंगे। तो यानी कि 2 घंटे का पूरा अंतर होता है। तो वहाँ पर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूरब का बिंदु है वहाँ पर कितना? 9 बजा होगा। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर ने भारत का कौन सा शहर डिजाइन किया है? तो डिजाइन किया का मतलब यह है कि प्लानिंग, नियोजन किसने किया है? किस? ली कार्बूसियर ने। किस शहर का दोस्तों? चंडीगढ़। यानी कि भारत का जो चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर है जो किस नियोजन यानी प्लानिंग के आधार पर बनाया गया है। किस विदेशी क्षेत्र को आज़ादी के बाद भारत में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसमें से जो गोवा है,
जो कि पुर्तगाल के अधीन था, इसको 1961 में भारत के द्वारा सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। यानी आज़ाद जब भारत हुआ था 1947 में, तब यह किसके अधीन था? पुर्तगाल के। पुडुचेरी किसके अधीन था जिसे आज़ादी के बाद भारत में शामिल किया गया? तो दोस्तों यह फ्रांस के अधीन था। पुडुचेरी जो है वह फ्रांस के अधीन था। पुडुचेरी को पहले दोस्तों पौंडीचेरी कहा जाता था। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? दोस्तों भारत और अफगानिस्तान को डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे ठंडा और अवासित, यानी कि वहां पर कोई नहीं रहता है, और भारत का कौन सा स्थान है जो विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है? तो दोस्तों वह है द्रास। द्रास कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। यह विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। और विश्व का सबसे जो ज्यादा ठंड स्थान है वह है बरखोयास के। कहां पर है ये? रूस में है, और विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें भारत का कौन सा भाग जो पूर्णतः समुद्र में डूब गया था? तो दोस्तों भारत का जो इंदिरा पॉइंट वह 2004 की सुनामी में पूरी तरीके से डूब गया था। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था। और जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश, यह अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय राज्य है, राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों सर क्रीक का जो विवाद है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे शुष्क स्थान कहां पर है? दोस्तों भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर के लगभग कितनी बार युद्ध हो चुका है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर के अब तक 3 बार युद्ध हो चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का औसतन जो समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? दोस्तों यह जो समुद्र तल का मापन किया जाता है भारत का औसतन चेन्नई से किया जाता है। और दोस्तों आपने हर जगह रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। तो दोस्तों जो मापन किया जाता है वह चेन्नई से एक एवरेज औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनविले। एनविले ने सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाया था। अगला प्रश्न है 6 डिग्री चैनल जो जल संधि है निम्नलिखित में से किसके मध्य है? दोस्तों 6 डिग्री जो चैनल है दोस्तों वह निम्नलिखित में से किसके मध्य है? दोस्तों यह है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित देश है श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है वह है क्या? पाक जल संधि। जल संधि का मतलब यह होता है दोस्तों कि जल संधि एक जल वाटर बॉडी है जो 2 स्थलों को, यानी स्थलों को अलग करती है, जो 2 भूमियों को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। भारत का केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव किसके अधीन था? दोस्तों दमन और दीव भी किसके अधीन था? दोस्तों पुर्तगाल के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ किन 2 प्रदेशों की राजधानी है? दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है लेह।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है, भारत के पश्चिम में। इसकी राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारती। भारत का एकमात्र शहर जो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, वह भारत का एकमात्र शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो इस तरह से चंडीगढ़ के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। और यह भारत का पहला और एकमात्र नियोजित शहर है जिसको ली कार्बूसियर ने डिजाइन किया था। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है मध्य प्रदेश। इसको छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह है रायपुर, जिसको मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष भी कहा जाता है? दोस्तों आसाम को पूर्वी ज्योतिष भी कहा जाता है। आसाम को पूर्वी ज्योतिष कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स केरल को, दक्षिण भारत का राज्य है केरल, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप, जो कि कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में विभाजित है? तो दोस्तों पुदुचेरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्यों में विभाजित है। भारत का पूर्वी राज्य जो 7 राज्यों से घिरा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है आसाम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। पूर्व का ज्योतिष भी इसको कहते हैं और यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों बांग्लादेश, जो कि भारत के पूर्व में है और भारत का पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? दोस्तों चीन के साथ जो सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। यह चारों ही राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है और कुल 75 जिले हैं और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी है लखनऊ। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो कौन सा राज्य है? सोनभद्र दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और जो डूरंड रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, वह भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। भारत और चीन के मध्य कौन सा देश है बफर स्टेट का कार्य करता है? तो दोस्तों वह है नेपाल। नेपाल भारत और चीन के मध्य है और एक बफर स्टेट का कार्य करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है? दोस्तों भूटान को, जो कि भारत के उत्तर में भारत का पड़ोसी देश है, जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह है 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो जो चिल्का झील है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दोस्तों यह उड़ीसा में है। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। भारत में उत्तराखंड के यह गोमुख नामक जगह से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए यह
उसमें मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिव किला दर्रा भारत में शिमला को किससे जोड़ता है? तो शिव किला जो दर्रा है वह हिमाचल में है, जो कि शिमला उसकी राजधानी है। शिमला शहर को किससे? तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। किससे? तिब्बत से। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? श्रीनगर में भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केओबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है और यह लोकटक लेक में है। किसमें? लोकटक लेक में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो दोस्तों उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और साबरमती नदी, यह तीनों ही दोस्तों अरब सागर में मिलती हैं। किसमें? अरब सागर में। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसकी जो सीमा है वह 9 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जिले भी हैं, कुल 75 जिले हैं। सबसे अधिक लोकसभा सदस्य संख्या भी है दोस्तों, 80 सीटें हैं। राज्यसभा सदस्य संख्या भी सबसे ज़्यादा है, 31। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों कौन सा? भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों कौन सा? पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य है कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे कम वन राज्य है हरियाणा। यहाँ पर सबसे कम संख्या में वन है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है दोस्तों? सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है दोस्तों? भारत में मानसूनी वर्षा होती है। कौन सी? मानसूनी वर्षा होती है। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? दो नदियों के बीच के स्थान को दो आब क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि भारत में गंगा और यमुना के बीच का दो आब क्षेत्र भारत का, यानी कि भारत और साथ में विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है दोस्तों? काली जो मृदा होती है वह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। अगला प्रश्न, ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। भारत में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों? भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो यह तीनों ही प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती हैं। गेहूं की फसल किस प्रकार की फसल है दोस्तों? तो गेहूं की फसल है रबी की फसल, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह में इसका फसल काटी जाती है। तो यह एक रबी की फसल है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, भारत की राजधानी का नाम बताइए। भारत की राजधानी का क्या नाम है? कमेंट में इसका आंसर लिख करके बताएं।